Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears they fall like rain, yet you leave me here alone. I keep Hi, it's Mukul, 11th grader, documenting my life. So अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड लाइक आजकल तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि सुबह उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है एंड इवन सुबह नींद भी नहीं खुल पाती है। तो आजकल हमारे फेयरवेल की प्रैक्टिस चल रही है लाइक हम लोग फेयरवेल दे रहे हैं तो उसके कारण बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पाती है ना स्कूल में हो पाती है ना घर पे हो पाती है क्योंकि घर पे आके स्क्रिप्ट याद करो और स्कूल में जाके प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी से उठकर पढ़ लेता हूँ जिससे मेरा सिलेबस जो है छूटे ना। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि आई वाज फॉलोइंग अ प्लानर अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आई हैव मेड अ प्लानर जो कि आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी। तो भी मैं अकाउंटेंसी के वो सारे चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि मैंने एक प्लानर बनाया था जिसके बारे में तुम्हें बताऊंगा कि वो कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया। तो उसी के जो सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे उन्हीं को भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक उसके बाद से आई डेंट गेट द टाइम टू कंप्लीट बिकॉज आई वाज डूइंग अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक जिसके कारण उसी में पूरा टाइम चले गया मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला रिवाइज ये सब करने के लिए। तो अभी मैं जो चैप्टर है जैसे कि जर्नल हो गया लेजर हो गया ट्रायल बैलेंस एंड बीआरएस इनको रिवाइज कर रहा हूँ। So now I'm done with all the revision of the chapters that I've completed. And also I started few chapters, like I've not gone into the depth of it, but started like with the few pages I revise and understand what's there in the chapter. Though I know about all about it, I was just getting a quick recap of it. So the most important part of the day comes here when I start reading the book. Like I'm really happy because of the timing that got changed. Like I have to go to school a little later, so like I get a plenty of time in the morning to do whatever I like to do. So right now I'm reading a book जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है and तुम्हें पता ही होगा कि I'm currently reading a Steve Jobs की biography and it's lovely like काफी ज्यादा उसमें insightful knowledge है काफी बढ़िया है। So it's a highly recommended by me once again. And it's totally up to you, whatever books you like and whatever books feels good to you, just read it out। इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम यही बुक लो या वो वाली बुक लो, जो तुम्हें अच्छी लगती है बस लो क्योंकि बुक्स आर लाइक a storage of knowledge. Just go and check out any of the book. 2,000 years later. वंस अगेन गेटिंग बैक टू द प्रोजेक्ट तो अभी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में छोड़ दिया था। अगर तुमने देखा होगा तो उस समय मैं अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बना रहा था जो कि मैंने उसके बाद से बिल्कुल ही नहीं देखा। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मेरे को इसे सबमिट करना है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरे को 30 ट्रांजेक्शन मेंटेन करनी है एंड उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी के उनके सारे कॉन्सेप्ट मतलब लेजर जर्नल सब कुछ बनाना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड मेरे को अभी ये भी नहीं पता कि जो जिस वेबसाइट से मैं बना रहा था वो मेरे को वापस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, देखना पड़ेगा वो। Along with that, I'm watching this series or movie, I don't know, like this is suggested by my friend. Like I don't really feel intrigue in watching movies and series. I do like watching podcast, but अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ देखते कि कैसी है। जिसको भी इसका नाम पता है प्लीज डू कमेंट अगर तुमने देखी है तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। Recently, I watched a video. I don't know on which date I watched it, but in that I saw that if you are revising some chapter, then it's better to write it on a page and then revise it. So this is what I'm gonna suggest you and what I'm following right now is जब भी मैं रिवाइज करता हूँ मैं उसे पेज में लिख लेता हूँ जिससे उसके साथ साथ नोट्स भी बनते रहे and मेरे दिमाग में वो चलता भी रहे लाइक मेरे दोनों सेंसेस काम करे लाइक दोनों तो क्या ही काफी ज्यादा सेंसेस काम करेंगे उस समय। तो वो सारे यूज हो और वो अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो यही सजेशन है कि जब भी तुम कोई चीज़ रिवाइज़ करो तो उसे एक अच्छे से मतलब एक पेपर में लिख सकते हो। अगर तुम्हें नोट्स नहीं बनाने सो इट्स रियली डोंट मैटर, जस्ट रिवाइज़ इट बाय राइटिंग इट, वो काफ़ी अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। Ended back to the podcast again. Like I was watching for a bit that movie or series, whatever it is. So I was watching for a bit. I didn't feel much interested, so I just went off and started watching the podcast again. And I'm literally very obsessed with this podcast of Nikhil Kamath. Like he have different topics and different guests on different nuances of topics. So I really love watching them. And I do suggest you all to go and watch. It's something that will help you give more knowledge and more knowledge about your surrounding and different things. So go and watch it out on different topics, right? So I'm done with some part of my project. Like I was doing the journal part.
After this, I have to start with the ledger. Almost I wrote 27 entries. These are of day to day, like from May to April, May, and different dates. So let me continue this and we'll meet you after getting done with this. दिस इज माई सिलेबस फॉर फाइनल एग्जाम। लाइक मेरे को पता नहीं है मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स आते हैं तो उसमें दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला है फिजिकल एजुकेशन, जो कि मैंने नहीं ले रखा था, तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं इसमें कौन कौन से क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो अगर तुमने ले रखा है तो तुम लोग मैच कर सकते हो उसमें से। देन उसके बाद से आईपी है। एंड फिर आता है मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि नहीं है, लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें तो भाई पूरी वाट लगी हुई है अभी तो, इतने सारे चैप्टर्स हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर था वो नहीं आ रहा है। वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था भाई, बिल्कुल नहीं बन रहा था वो। ऐसा देखने में लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ईजी है जब वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला थोड़े टॉपिक से, बट वो नहीं था इतना ईजी। उसके बाद से मेंसुरेशन मेरे को समझ नहीं आया क्यों दे रखा है सर ने। ऑल्दो ये कट चुका है सीबीएसई के जो मेन उन्होंने रिलीज़ किया था चैप्टर्स की लिस्ट, उसमें तो नहीं था, पता नहीं क्यों दे रखा है। एंड स्टिल बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स जो हैं, चैप्टर्स जो हैं, अभी स्टिल बचे हुए हैं। उसके बाद से इंग्लिश, जो कि सबसे ईज़ी सब्जेक्ट है, लाइक मतलब ठीक-ठाक है, क्योंकि स्टोरीज़ हैं काफ़ी बढ़िया, मज़ा आता है पढ़ने में। इनकी सारी की सारी स्टोरीज़ और जितने भी मतलब इस बार की जो इंग्लिश थी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। एंड स्टोरीज़ हो गया, पोएम ये सब हो गया, वो सारी मतलब बहुत प्यारी थी। तो ईज़ी है। एंड उसके बाद से जो भी ग्रामर है वो भी करना पड़ेगा, उसके लिए डिबेट राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग, ये सब है। इकोनॉमिक्स में भी ऑलमोस्ट सारा ही आ रहा है, अब स्टैटिस्टिक का नहीं पता मेरे को। लाइक मैंने उतने ज़्यादा चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं। जो मेन चैप्टर्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसका, वो तो आ ही रहा है, जैसे जैसे कि हो गया अर्थमेटिक मीन, हो गया मीडियन मोड और इंडेक्स नंबर्स, ये सारे के सारे आ रहे हैं। उसके बाद से अकाउंटेंसी में तो जीएसटी वाला नहीं करवाया था इस बार, तो जीएसटी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, चाहे वो जर्नल से हो या कैश बुक किसी से भी हो, तो वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड या सारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें भी, बट जीएसटी नहीं आ रहा है। एंड या बस जीएसटी को छोड़ के सारे ही आ रहे हैं। उसके बाद से बिजनेस स्टडीज़ भी सेम ही है, बिजनेस स्टडीज़ में भी सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ भी इजी है, जस्ट वो जो लास्ट वाला चैप्टर है शायद, जिसमें वो प्रोसेस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेसेस, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड वो हैवी चैप्टर है, उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो यही सब है, मतलब यही कुछ आ रहा है। मतलब ऑल दो सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं, बट अप्लाई मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इसमें ही नहीं आ रहा है सब कुछ, एक दो ही चैप्टर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो यही था मेरा सिलेबस, जो कि मेरे को अभी कंप्लीट करना है। थोड़े बहुत बैकलॉग अभी भी बचे हुए हैं। जो लास्ट में मैंने, अगर तुमने देखा होगा, तो मैंने एक प्लानर बनाया था। ऑल्दो मैंने इसको फॉलो किया, बट उसमें सारे मेन चैप्टर्स ही थे जो कि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि मतलब अकाउंटेंसी के कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स, वो कंप्लीट करने हैं उनको। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी, तो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो या दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।